जीएस मेंस पेपर 3 यूपीएससी का जो अभी जनवरी के महीने में हुआ था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किस तरीके के सवाल पूछे गए उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के लिए। 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और ये बैचेस जो है इंग्लिश और बायलिंगुअल में रहेंगे। इन बैचेस में जो हाईलाइट फीचर रहेगा वो रहेगा कि प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवरेज होगा इंक्लूडिंग मेंस। साथ के साथ लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। अगर आपकी कोई लाइव क्लास स्किप हो रही है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। साथ के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एजुकेटर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी। सो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ के साथ 2 साल के भी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। आप में से जो एस्पिरेंट्स 21, 22 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उन तीनों कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे बैचेस अवेलेबल हैं। साथ के साथ हमारा एक डेडिकेटेड एनसीईआरटी बैच आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएगा। आपको पता है कि एनसीईआरटीज काफी स्ट्रॉन्ग बेस ले डाउन करती हैं प्रिपरेशन का, तो एनसीईआरटीज के लिए एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी को। साथ के साथ 2021 के लिए अगर आपको क्रैश कोर्स तरीके से सिलेबस खत्म करना है तो ये पूरा का पूरा जो है बैच रहेगा जिसमें आंसर राइटिंग भी साथ में कवर कराई जाएगी, सो इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ऑल्सो वीकेंड बैच वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च करा गया है जो कि अगेन 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। 6 फरवरी से वीकेंड बैच शुरू हो रहा है, राइट। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से सवाल पूछा गया वो देखेंगे। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहला सवाल था काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी से आपको क्या समझ आता है एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द हेल्थ सेक्टर। मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है वो हमारे को बताना है। साथ के साथ हेल्थ सेक्टर में अलग अलग बीमारियों के एग्जाम्पल देके, कोरोना का एग्जाम्पल देके हमारे को एक्सप्लेन करना है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन था और 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स का। अगला सवाल था हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स? व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज? वैसे तो हमने एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए थे, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या करा है, एग्रीकल्चर को और साइंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया है जिसमें एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक दोनों लगते हैं। यहाँ पे हमारे को बताना था कि किस तरीके से बीटी क्रॉप्स और ये सारा का सारा जो मसला है वो, और साथ के साथ साइंटिफिकली किस तरीके से स्टबल बर्निंग, ये जो टिड्डों का अटैक होता है क्रॉप्स के ऊपर, वो ये सारी की सारी चीजें, साथ कर पर हेक्टेयर यील्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सबको किस तरीके से साइंटिफिकली हम हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, उसके ऊपर एक सवाल यहाँ पे बना था। तीसरा सवाल कोरोना के ऊपर था कि कोरोना पैंडेमिक जो है इट हैज कॉज्ड डिवास्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउएवर टेक्निकल एडवांसमेंट्स आर बीइंग यूज्ड टू विन ओवर द क्राइसिस, गिवन अकाउंट ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू मैनेज द पैंडेमिक। ये पूरा का पूरा जो वैश्विक महामारी थी कोरोना की, इसको हमने किस तरीके से टैकल करा साइंस का इस्तेमाल करते हुए, हमारे को वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना था कि किस तरीके से ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करा गया। मतलब कि भारत सरकार ने अलग अलग एप्लीकेशंस बनवाई, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग एप्लीकेशंस बनवाई ये देखने के लिए कि किस घर में कोरोना के कितने पेशेंट्स हैं, साथ के साथ लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए, और साथ के साथ कोरोना की वैक्सीन में जो साइंस की एडवांसमेंट लगी वो सब, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वेंटिलेटर्स, साथ के साथ जो बीसीजी वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस की, इन सब के बारे में टेक्निकल बैकग्राउंड यहाँ पे आपको लिखना था। ऑल्सो आपको ये भी लिखना था कि किस तरीके से इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया कोरोना को टैकल करने के लिए, राइट। टेक्नोलॉजी का और साथ के साथ सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी थी। कहने का मतलब है साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं थे लेकिन करंट बेस्ड थे। कैसे? मतलब कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्जांपल्स लिखने थे। नाउ टोटल वेटेज थी 35 मार्क्स की, जो कि काफ़ी कम रही है। आपका टोटल जो पूरा पेपर है उसमें से सिर्फ 35 मार्क्स का जो पेपर था वो साइंस एंड टेक से आया था। काफ़ी कम वेटेज रही इस बार साइंस एंड टेक की, लेकिन यहाँ से अपने को ये समझ आता है कि जो पूरा का पूरा पेपर था वो करंट बेस्ड था, स्टैटिक की वेटेज कम थी। आगे आने वाले मेंस के लिए 2021 और 22 के लिए जो आपको तैयारी करनी है
वो मोस्टली न्यूज़पेपर और साइंस रिपोर्टर से रहेगी। ये दो चीज़ें अगर आप कवर कर रहे हैं, साथ क्या योजना में साइंस एंड टेक के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी क्वेश्चन देखा कि एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक किस तरीके से हेल्प कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन योजना से सीधे सीधे निकल सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें, और हिंदू में रोज एडिटोरियल्स और ये सब जो आता है, हर संडे साइंस एंड टेक का जो पेज आता है, उसको अगर ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगेन, न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली हिंदू का संडे एडिशन, साइंस रिपोर्टर जो कि मंथली मैगजीन है, और योजना, अगर ये 3 सोर्सेस कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक के सवाल आसानी से निकल सकते हैं। राइट, तो हमने देख लिया अभी तक इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और साइंस टेक में किस तरीके से सवाल पूछे गए। अगले वीडियो में बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंट इकोलॉजी की। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे हमारे 1 फरवरी से बैचेस शुरू होने 2021, 22 और 23 के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस कवरेज और प्री मेंस की तैयारी होने वाली है। सो डू एनरोल फॉर देम यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता।